हेलो बच्चों, कैसे हो। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ जो मैथिली शरण गुप्त जी का चैप्टर है कैकई का अनुताप। ठीक है, तो आज देखते हैं। मैं जो कैकई का अनुताप है उसका सेकंड पार्ट में लेके आई हूँ। ठीक है। बैठी थी अचल तथा पे असंख्य तरंगा, वह सिंगी अब थी हा हा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। देखते हैं। बैठी थी अचल तथा पे असंख्य तरंगा, वह सिंगी अब थी हा हा गोमुखी गंगा। बैठी थी, कैसे बैठी थी? अचल। जहाँ पे मैं जो केकई है, केकई के बारे में बात कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है? जो केकई थी वो कैसी बैठी हुई थी? अचल, स्थिर अवस्था में बैठी हुई थी। तथापि फिर भी असंख्य तरंगा, उसके मन में अनेकों प्रकार की तरंगें उठ रही थीं। अर्थात अनेकों प्रकार के भाव उसके मन में उत्पन्न हो रहे थे। वह सिंगी अवती हाहा गोमुखी गंगा, और जो शेरनी के समान दहाड़ने वाली जो केकई थी वह अब गोमुखी गंगा के समान शांत थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। और वो कहती हैं हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। केकई कहती हैं कि हाँ जन्म देकर भी मैंने भरत को नहीं पहचान सकी, मैं भरत को नहीं जान सकी। क्या कहती हैं केकई? कि मैं जन्म देने के बाद भी अपने पुत्र भरत को नहीं पहचान सकी। सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। और वो सभा में उपस्थित लोगों से कहती हैं, क्या कहती हैं? सब सुन लें, सभी इस बात को सुन लो, जो तुमने स्वयं अभी इस बात को स्वीकार किया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। और वो कहती हैं यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। यदि यह सच है तो हे राम तुम अब घर के लिए लौट चलो। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तुम अपराधिनी, यानी कि केकई कहती हैं कि मैं केकई अपराधिनी हूँ तुम्हारी मैया। जो तुम्हारी माता केकई है वही तुम्हारी अपराधिनी है। हो गया क्लियर? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। जो शपथ लेना है वो क्या है? दुर्बलता का चिन्ह है। केकई मानती हैं कि जो शपथ लेना है, अर्थात जो लोग शपथ लेते हैं वो क्या है? दुर्बलता का चिन्ह है। पर अबला जन के लिए, परंतु जो अबला स्त्रियां हैं उनके लिए कौन सा पथ है? इसके अतिरिक्त अन्य कौन सा मार्ग है? आ गया समझ में? आगे देखते हैं। एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है। बैठी थी अचल तथा पे असंख्य तरंगा। बैठी थी अचल, स्थिर बैठी हुई थी। जो रानी केकई थी वो अचल स्थिर अवस्था में बैठी हुई थी। असंख्य तरंगा, और उसके मन में अनेकों प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे थे। शेरनी के समान दहाड़ मारने वाली जो केकई थी आज वह गोमुखी गंगा के समान थी। और वो केकई कहती है हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। वो कहती हैं कि जन्म दे करके भी मैं अपने पुत्र भरत को नहीं पहचान सकी। सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। सब सुन लें, सब इस बात को सुन लें कि तुमने स्वयं अभी इस बात को स्वीकार किया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। वो कहती हैं यदि यह सच है कि मैं भरत को जन्म देकर नहीं पहचान सकी, अर्थात तुम मुझसे अधिक जानते हो भरत को, तो वो कहती हैं यदि यह सच है तो हे राम अब तुम घर के लिए लौट चलो। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। मैं, हे राम, मैं तुम्हारी माता केकई तुम्हारी अपराधिनी हूँ। हो गया क्लियर? आगे कहती हैं केकई दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। जो शपथ लेना है, शपथ लेना क्या है? दुर्बलता का चिन्ह है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? परंतु अबला स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त और कौन सा मार्ग है? पथ कहेंगे मार्ग के लिए। तो पति मैं शपथ केकई शपथ लेते हुए क्या कहती हैं? तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं। केकई क्या कहती हैं? कि यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, अर्थात राम को वनवास देने के लिए और भरत के लिए, राजपाट के लिए, तो केकई कहती हैं यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो पति के समान ही मैं स्वयं अपने पुत्र को भी खो दूँ। अर्थात जिस तरह से मैंने अपने पति को खो दिया है उसी तरह से मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। जब केकई इस प्रकार से कहती हैं तो सभा में उपस्थित सभी लोग कहते हैं ठहरो। क्या कहते हैं सभी लोग केकई से? देखते हैं। सभी यहाँ पर केकई से कहते हैं ठहरो।
मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। जब सभा में उपस्थित लोग केकई को रोकने लगते हैं तो वो कहती हैं ठहरो मत रोको, ठहरो मत रोको, मुझे मत रोको, कहूँ सो सुन लो। मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ उसे तुम सुन लो, उसे तुम सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब सुन लो। यदि मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ, यदि उसमें कुछ भी यथार्थ हो, पाओ यदि उसमें सार, यानी कि उसमें जो कुछ भी सार पाओ उसे तुम लोग चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। और वो कहती हैं कि जो मैंने पहाड़ के समान इतना बड़ा पाप किया है, यदि मैं इतना बड़ा पाप करने के बाद भी मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, तो मैं राई भर भी, राई किसे कहते हैं जानते हो? राई किसे कहते हैं? राई कहते हैं जो सरसों का दाना होता है, छोटा होता है ना, जो पीली सरसों होती है उसका छोटा सा दाना होता है। तो केकई कहती हैं कि यदि मैं इतना बड़ा पहाड़ के समान पाप करने के बाद भी शांत रह जाऊंगी तो मैं राई के समान भी पश्चाताप नहीं कर पाऊंगी। हो गया क्लियर? आ गया समझ में? एक बार फिर देख लो। तो पति समान केकई कहती हैं कि यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूं तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खो दिया है उसी तरह से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूं तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। और वो सभा में उपस्थित लोगों से कहती हैं कि जब सभा में उपस्थित लोग केकई को रोकते हैं तो वो कहती हैं ठहरो मत रोको मुझे मत रोको, जो मैं कहना चाहती हूँ उसे सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। और उसमें जो कुछ भी यथार्थ है, जो कुछ भी यथार्थ पाओ उसमें सार यानी कि यथार्थ, जो कुछ भी सच हो यथार्थ हो उसे तुम चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, यदि मैं पहाड़ के समान पाप करके मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, तो मैं राई के समान भी पश्चाताप नहीं कर पाऊंगी। केकई कहती हैं कि पहाड़ के समान इतना बड़ा पाप करने के बाद भी यदि मैं नहीं बोलूंगी, मौन रह जाऊंगी, तो मैं राई के समान भी पश्चाताप नहीं कर पाऊंगी। थी सनक्षत्र निशास से ओस टपकाती। थी सनक्षत्र, सनक्षत्र कहते हैं तारों के समान, अर्थात जो रात्रि थी, तारों वाली जो रात्रि थी उसमें शशि, शशि कहते हैं चंद्रमा के लिए, निशा कहते हैं रात्रि को। ओस टपका थी, ओस टपका रही थी चंद्रमा की चांदनी में, सनक्षत्र तारों के साथ चंद्रमा की चांदनी में। निशा रात्रि क्या कर रही थी? ओस को टपका रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। और उल्का कहते हैं टूटा हुआ तारा। तो जो रानी थी वो टूटे हुए तारे के समान दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। उल्का सी रानी अर्थात टूटे हुए तारे के समान रानी दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। हो गया क्लियर? सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। क्या कहती हैं केकई? केकई कहती हैं कि सब में जो रानी थी, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती, टूटे हुए तारे के समान जो रानी थी वो दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। और इस प्रकार से जो रानी थी सब में भय, आश्चर्य और खेद, खेद कहते हैं दुख या शोक को भर रही थी। क्या कर सकती थी? इस प्रकार से रानी इसके बाद कहती है क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, अर्थात लोग कहते हैं कि जो मंथरा दासी थी, मंथरा दासी ने रानी का हृदय परिवर्तित किया। लेकिन रानी क्या कहती हैं? क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। लोग मंथरा दासी को दोष देते हैं। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मेरा अपना ही मन अपने विश्वास में नहीं रह सका। तो जो मंथरा दासी थी, मंथरा दासी मेरा क्या कर सकती थी, अर्थात इसमें मंथरा दासी का कोई दोष नहीं है। दोष रानी किसको? अपने आप को देते हुए कहती हैं। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। जल पंजरगत अर्थात इस हृदय, जल पंजरगत शरीर का अंदरी भाग, अर्थात मेरे हृदय में ही, जल पंजरगत मेरे हृदय में ही, अरे अधीर अभागे, अभागे अधीर मेरे मन के अंदर ही। क्या हुआ? केकई कहती हैं कि जो मरी मंथरा दासी, जो मंथरा दासी है वो क्या कर सकती थी जब मेरा अपना ही मन अपने निज विश्वासी अपने मन में अर्थात अपने बस में नहीं रह सका। यदि मेरा मन अपने बस में होता तो जो रानी थी, वो जो मंथरा दासी थी, वो क्या कर सकती थी? जल पंजरगत अर्थात मेरे इस अधीर मन में ही, अभागे अधीर मेरे मन में ही क्या हुआ? ये ज्वलित भाव क्या उत्पन्न हुआ? केकई क्या कहती हैं?
कि मेरा जो अधीर मन था इसमें ही वे ज्वलित भाव थे, स्वयं तुझी में जागे। वो कहती हैं कि जो ईर्षा के भाव थे स्वयं इसी मन के अंदर उत्पन्न हुए, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। परंतु केकई क्या कहती हैं, केकई अपने आप को दोष देते हुए कहती हैं परंतु मेरे अंदर क्या यह ज्वलित भाव अर्थात ईर्षा का भाव ही था। केकई ही पश्चाताप करते हुए अपने आप को दोष देते हुए कहती हैं पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या मेरे मन के अंदर केवल यह ईर्षा का भाव ही था। क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, क्या इस मन के अंदर और कुछ शेष नहीं बचा था, कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या वात्सल्य मात्र यानी कि पुत्र के प्रति स्नेह का क्या कुछ मूल्य नहीं था जो मेरे मन के अंदर ये ईर्षा का भाव उत्पन्न हुआ। हो गया क्लियर। पर आज अन्यसा हुआ वत्स ही मेरा, परंतु आज अब क्या कहें जो मेरा पुत्र भरत है वही अन्यसा हो गया है। पर आज अन्यसा हुआ वत्स, वत्स कहते हैं बेटा, पर आज परंतु आज अन्यसा पराये के समान हो गया है। वत्स यानी कि पुत्र भी मेरा, मेरा भी पुत्र आज पराये के समान हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके। और केकई क्या कहती हैं, थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। केकई क्या कहती हैं, थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, चाहे मुझ पर तीनों लोक भले ही क्यों न थूके। केकई कहती हैं कि चाहे तीनों लोग केकई कहती हैं कि चाहे मेरे पर तीनों लोग कौन कौन से, धरती आकाश और पाताल। ठीक है, तो केकई कहती हैं कि मेरे ऊपर चाहे तीनों लोग धरती आकाश और पाताल भले ही क्यों न थूकें, जो कोई जो कह सके कहे उसे क्यों चूके। जिसको जो कुछ भी कहना है वो कह ले, क्यों कोई कुछ भी कहने में चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, परंतु मुझसे जो मैं भरत की माता हूँ इस पद को मेरे से कोई न छीने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तेरे से और क्या दुहाई करूं। हे राम मैं तुझसे क्या दुहाई करूं, मैं तुझसे और क्या कहूं। कहते आए थे यही अभी नरदेही, अब तक जो मनुष्य थे नरदेही, नरदेही कहते हैं मनुष्य के लिए, मनुष्य अभी तक यही कहते आए थे। क्या कहते आए थे, माता न को माता पुत्र को पुत्र भले ही, माता को माता नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र भले ही। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध आता, परंतु अब क्या है, अब सभी इसके विरुद्ध कहेंगे। है पुत्र पुत्र ही रहे को माता माता, पुत्र पुत्र ही रहा परंतु जो माता थी माता को माता हो गई। आ गया समझ में। एक बार और देख लो, वे ज्वलित भाव स्वयं मेरे अंदर ही उत्पन्न हुए थे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। और केकई अपने आप को दोष देते हुए कहती हैं क्या मेरे अंदर वो ईर्षा के भाव ही थे, क्या शेष बचाता कुछ ना और इस मन में, क्या इस ईर्षा के भाव के अतिरिक्त मेरे मन में अन्य और कुछ शेष नहीं बचा था, कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या पुत्र के प्रति स्नेह का कोई मूल्य नहीं था। पर आज अन्यसा, परंतु आज जो मेरा बेटा, वत्स वत्स कहते हैं बेटा के लिए, परंतु आज अन्यसा पराये के मेरा बेटा यानी कि मेरा पुत्र भरत भी पराये के समान हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। केकई कहती हैं कि चाहे मेरे ऊपर धरती पृथ्वी आकाश और पाताल तीनों लोग ही क्यों न थूकें, जो कोई जो कुछ भी कहना चाहता है वह सब कह ले, परंतु हे राम मुझसे जो मैं भरत की माता हूँ इस मात्र पद को न छीना जाए। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुझसे और क्या दुहाई करूं। कहते आए थे यही अभिनर देही, अब तक मनुष्य यही कहते आ रहे थे माता को माता नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र भले ही हो जाए। अब कहें यही है हाय विरुद्ध विधाता, परंतु अब मनुष्य कैसे कहेंगे, हे विधाता हे ईश्वर, अब इसके विरुद्ध ही कहा जाएगा। क्या कहेंगे, है पुत्र पुत्र ही, पुत्र तो पुत्र ही रहा परंतु जो माता थी माता को माता हो गई। हो गया क्लियर। तो मुझे लग रहा है इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।